एक धक्का और देंगे, मिल चालू करके रहेंगे। शुरू करा शुरू करा शुरू करा शुरू करो शुरू करो शुरू करो मिल कामगार एकजुटीचा। हमारे पीछे आसमान को छूती इस गगनचुंबी इमारत को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि जिस जमीन पर इस इमारत की बुनियाद रखी गई है, किसी जमाने पर यहाँ पर सबसे बड़ी देश की मिल हुआ करती थी, जिसे मफतलाल कंपनी के नाम से जाना जाता है। हजारों मिल मजदूर अपने पसीने से, अपने खून पसीने से इस कंपनी को सींचा करते थे और उसके आयाम के लिए एक दिशा निर्धारित किया करते थे। लेकिन आज हमारे कैमरे के सामने यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग खड़े हैं जो अपने मन में कई तरह के सवाल लेकर खड़े हैं, और ये सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, ये सवाल है महाराष्ट्र सरकार के मातहत आने वाले प्रशासनिक कार्यालयों में बैठे उन उच्चाधिकारियों से कि जो भी चीजें की गई है वो सरासर गलत और न्याय के विपरीत है। हमारे साथ यहाँ पर सतीश खांडगे हैं, एक्टिविस्ट हैं, और उन्हीं के आमंत्रण पर हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि किसी ज़माने पर यहाँ पर मिल मजदूर की आवाज़ें गूंजा करती थी, लेकिन आज वर्तमान में मिल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और जिस मफतलाल मिल को लोग देखा करते थे दक्षिण मुंबई के भाईखला इलाके में, यहाँ पर आलीशान आसमान को छूती हुई गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी गई है, और इसके ठीक बगल में ये मिल जो सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर खड़ी की गई है, और अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये खुलेगा कब, इसमें मजदूर आएंगे कब और उनका धनोत्पार्जन होगा कब। सतीश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, साल 2018 से आपने इस लड़ाई की शुरुआत की, आपके हाथ में ये जो पेपर है वो बता रहे हैं, मुझे ज़रा संक्षेप में बताइए, चूँकि ये कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। बिल्कुल जी, आपका पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये मिल की जो ज़रूरत है ये हमें नहीं है, ये मिल मज़दूरों को ज़रूरत है। आज हम जो बम्बई में खड़े हैं ये मिल मज़दूरों की वजह से खड़े हैं। इस बम्बई की मिट्टी में मिल मज़दूरों का, कष्टकारी लोगों का पसीना यहाँ पे टपका है। इस जो मिल की जगह है, इस मिल की जगह को रीडेवलपमेंट के टाइम मिल बंद करनी पड़ी, और केंद्र शासन ने जब मिल बंद करने के समय जो इसके मालिक थे उनको कुछ टर्म्स और कंडीशन रखे गए थे। उनको ये बताया गया था, आप जो ये मिल बंद कर रहे हो तो इस मिल को रीडेवलपमेंट करने के पहले 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे 10,000 स्पिंडल की मिल, जो कम से कम 200 से 300 का मजदूर जो है काम कर सके, मिल का अस्तित्व टिक के रहे। इस वजह से BIFR ने इनको आदेशित किया था। जबकि 2012 में माननीय जिलाधिकारी कलेक्टर साहब ने इनको परमिशन दी। 9 मई 2012 से लेकर आज हम 2025 में हैं, फिर भी ये मिल शुरू नहीं हुई। लगभग 6 महीने के अंदर जो मिल शुरू होनी थी, इन लोगों ने कुछ गलत तरीके से कि राज्य सरकार का जो है आप सिर्फ मुझे संक्षेप में ये बताइए कि ये सरकारी ज़मीन है, इसे लीज पर दिया गया था मफतलाल कंपनी को। मफतलाल कंपनी ने इस मिल की ज़मीन को किसी दूसरे ग्लाइडर्स बिल्डकॉन कंपनी को बेच दिया, और उसने यहाँ पर इस गगनचुंबी इमारत को खड़ी कर दी। क्या यह मामला किसी कोर्ट में पहुँचा था, और अगर पहुँचा था तो वहाँ से ऑर्डर क्या आया था? बिल्कुल, पहले तो ये ज़मीन जो है ये सरकार की है। सरकार ने ससून मिल को पहले ये ज़मीन मिल के लिए दी थी 99 ईयर्स के लिए। 1968 में ससून मिल ने मफतलाल को दी। मफतलाल ने 2000 तक मिल चलाई, लेकिन बम्बई में कुछ जो बड़े लोग हैं उनको मिल को हटाना और वहाँ पे उनकी गगनचुंबी इमारत खड़ी करने का जो उनका कारस्थान था, उन्होंने वो चालू किया था। सन 2000 में ये मिल जो है चालू होनी थी। जब आपने पूछा कि ये 2011 में जो है इसका जो मालिकत्व था मफतलाल के पास, इन्होंने इस सरकारी ज़मीन को पीरामल की सिस्टर कंसर्न कंपनी है ग्लाइडर बिल्डकॉन LLP, इनको सन 2011 के जून में 605 करोड़ में बेचा। इस ज़मीन का लीज कितने साल का था, और ये कौन से साल लीज समाप्त होने वाला था सतीश जी? ये लीज जो है 99 ईयर्स का था। 1923 से ये लीज स्टार्ट हुआ था
और 2012 में इस लीज का जो है समापन होने वाला तो था। उसके पहले ही से बेच दिया गया। 2011 में ही बेच दिया गया। क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी दी गई थी? आरटीआई के तहत आपने जो जानकारी निकाली है, क्या सरकारी जमीन को किसी एक दूसरे पार्टी को बेचने से पहले क्या सरकार को यह बताया गया था कि ये जमीन हम बेच रहे हैं? साहब, हम जो जानकारी प्राप्त की है उसमें तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये खुद बोल रहे हैं कि हम 21 दिन में इनको जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को दी गई थी, जबकि जिलाधिकारी कार्यालय के जो कुछ पेपर है उसमें जो है ना क्वेश्चन मार्क आता है कि वाकई में इन्होंने बताया था कि नहीं। ये मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए ज़्यादा तफसील से हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तभी जून 2011 में इसका 605 करोड़ में जो व्यवहार हुआ था, तो बिल्कुल 6 महीने में दिसंबर 2011 में इसी ज़मीन को HDFC के पास 750 करोड़ को गिरवी रखा गया था। 605 करोड़ में से बेचा गया, उस समय रेडी रेकनर का बाजार कीमत क्या था? 605 में जब बेचा गया था तभी इस ज़मीन की कीमत सरकारी भाव से 120 करोड़ था। 120 करोड़ की ज़मीन को 605 करोड़ में बेचा गया साहब, और सरकार की तिजोरी में कुछ नहीं जाता है। बात समझ में नहीं आ रही। ये बात हमको भी समझ में नहीं आई, तभी हमने सरकार के पास बहुत सारे तकरार अर्ज दाखिल किए। क्या सरकार की तरफ से लीजी धारक को किसी प्रकार का कोई दंड या अर्थदंड लगाया गया था? जब अश्विनी जोशी करके अपनी जिलाधिकारी साहिबा थी, उन्होंने 454 करोड़ का दंड जाहिर किया था, जबकि वो मैटर अभी कोर्ट में जारी है। तो 454 करोड़ रुपए का दंड जो लगाया था उसके अगेंस्ट में कंपनी कोर्ट में गई, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल, लेकिन बीच में ये जो 454 का जो दंड था वो बीच में 454 का डायरेक्ट 30 करोड़ में मामला सुलझाया गया। 30 करोड़ लेके मामला जो है ना दफन किया गया। ये ना वक्तव्य हमारे हैं, ना संवाद हमारे हैं, ना आरोप हमारे हैं। ये संवाद है उस एक्टिविस्ट का जिसे सतीश खांडगे के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण मुंबई का रहिवासी है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज सरकारी विभाग से निकाले हैं, उस पत्राचार के में साफ इस बात का उल्लेख है कि 454 करोड़ का दंड लगाया गया था, लेकिन बाद में 454 करोड़ के बदले 30 करोड़ रुपया में ये मामला रफा दफा कर दिया गया। ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। वैसे हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, और हमारा मकसद किसी को ना नीचा दिखाना है, लेकिन हमारा मकसद जनहित से जुड़े इस मुद्दे को न सिर्फ जनता तक बल्कि प्रशासनिक महकमे तक भी पहुंचाना है, और सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस तक भी ले जाना है, चूंकि वो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, कष्टकरी मजदूरों का ये शहर कहा जाता था सतीश भाई, मुंबई शहर, लेकिन जब यहाँ मिल का अस्तित्व समाप्त हुआ, आपके पास जो दस्तावेज है हमने उसको भी गहन से हमने उसका अध्ययन किया, उसमें लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के ही करता धरता कलेक्टर के दालान में पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि मिल मजदूर नहीं रहे और न ही उनका कोई थक बाकी है, अतः यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पिंडल बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कामगार आयुक्त के दालन में 2 मार्च 2019 को इनकी मीटिंग हुई थी। इनका मीटिंग बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कट कारस्तान था, षड्यंत्र था मिल मजदूरों के खिलाफ। क्योंकि ये मीटिंग जो हुई थी ये मिल मजदूरों के हित में नहीं हुई थी, मिल मजदूरों के अहित में हुई थी। क्योंकि ये जो मिल जो केंद्र शासन ने आदेशित किया था 10,000 स्पिंडल यूनिट, ये बंद करने के लिए, इसकी अट जो है वो शिथिल करने के लिए मीटिंग हुई थी और इसे बंद करने के लिए मीटिंग की गई थी। लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जो याचिका इस LLP कंपनी जिसे ग्लाइडर्स बिल्डकॉन के नाम से जाना जाता है, इनके तरफ से एक याचिका देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के समक्ष रखी गई थी। लेकिन न्यायाधीश ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। मैं आपकी बातों में और बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी मामले में जब ये मीटिंग हुई थी तभी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि थे रघुनाथ सिरसेकर और उनके कायदे विषयक सलाहकार थे एसी सोनी, और साथ ही साथ मफतलाल के डिप्टी मैनेजर SY कदम भी मौजूद थे। कामगार आयुक्त के सामने इन्होंने खुद बोला कि अभी समय में ये 2019 की बात है, वो खुद बोल रहे हैं कि कामगार अस्तित्व में नहीं है, कामगार नहीं है, इसके लिए ये स्पिंडल की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, ये पेपर बोल रहे हैं, ये उनके मिनट्स है। उनके मिनट्स में मैंने नहीं, ये खुद राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के प्रतिनिधि और डिप्टी मैनेजर ऑफ मफतलाल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। मुझे बोलने में बहुत खेद होता है,
जो मिल मजदूर है उनके प्रतिनिधि है, उनको मिल मजदूर के हित में बोलना चाहिए था। वो लोग मिल के हित में और मिल मजदूर के हित में बोले बिना मिल की हट को शिथिल करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। मिल को गिराने के लिए पहले तो इसके विकास के लिए आवेदन दिया जाता है, और जब विकास की बुनियाद रखी जाती है तो यहाँ पर जिन मजदूरों के लिए मिल बनाकर दिया जाना कंपलसरी है, उसी मिल को गिराने की बात की जाती है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर आदेश लेने की कवायद शुरू होती है। लेकिन धन्य है न्यायपालिका जिसने अपना फैसला सुनाया और मिल मजदूरों के पक्ष में सुनाया, और यही कारण है कि अब कंपनी कोई भी हो, विकासक कोई भी हो, उसे सबसे पहले मिल मजदूरों के लिए, उनके हित में, उनके परिवार के हित में यहाँ मिल बनाना होगा। और इस मिल को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जो ब्राउन कलर की इमारत हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही वो स्पेंडल है जिसे मजदूरों के लिए बनाया जाना है। लेकिन इसी स्पेंडल को गिराने की बात की जाती है। अपनी बदहाली पर आंसू बहाता ये इमारत बयां कर रहा है अपनी बदहाली की दास्तान कि आखिर यहाँ कब आएंगे वो मिल मजदूर और कब शुरू होगी एक बार फिर उस सायरन की आवाज़ जिसे किसी ज़माने में लोग देखा करते थे। और इसके ठीक बगल में आसमान की तरफ ये गगनचुंबी इमारत जो खड़ी की गई है, इसे भी तैयार कर दिया गया है। और इसके ठीक सामने ये जो मिल के लिए स्पिंडल बनाई गई है, ये बाउनी की तरह दिख रही है। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद, मैं मुंबई जनरल सेक्रेटरी हूँ एनसीबी से। अभी सतीश भाई ने तो सब बताया यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ घोटाला हो। मैं तो ये कहूँगा ये सिर्फ घोटाला का एक गर्म बाजार है यहाँ पर। आपने ये देखा होगा यार मजदूरों के साथ कितनी अन्याय हो रही है। यहाँ के उनके दादा परदादा ने यहाँ काम किया, अपना खून पसीना इस धरती के लिए यहाँ पर गिराए और काम किए। हिंदुस्तान की आगे ले जाने, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का इनका एक भूमिका इतना निभाने के बाद उनके साथ में जो अन्याय हो रही इस पर हमें को बहुत बहुत खेद है। आपको मैं ये दिखाऊँ, ये आप ये फोटोग्राफ अगर आप नज़दीक करो तो देखें ये जो फैब्रिकेशन किया गया है तो ये एकदम फॉल्स फैब्रिकेशन जिसको बोलते हैं, बनावटी झूठा ये खड़ा किया है। इस पर कोई आरसीसी का इसका कोई काम ही नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के अंग हैं आप? नहीं, मैं सत्ता में नहीं हूँ। आप शरद पवार? मैं किसी में भी हूँ, सच बोलना। आपने एनसीपी कहा? सर मैं शरद पवार एनसीपी में हूँ। बात ये है हमारे पवार साहब ने एक ही सिखाया, सच जहाँ भी हो डंके की चोट पे। क्या बतौर विपक्ष आप ये आवाज़ बुलंद करेंगे? आप देखा जाएगा तो आप यहाँ पे बीजेपी के भी है, मनसे के भी है, सभी यहाँ पर लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए, यहाँ पर लोग अपना मिल मजदूर का न्याय लेने के लिए आए। ये आपको खातिर में रखिए। क्या नाम है आपका? जयश्री जादव। आप ये बताइए, यहाँ पर इतनी चिलचिलाती धूप में आप खड़ी हैं और आपके हाथ में कटआउट है, क्या चाहती हैं आप? मांग क्या है आपकी? 2000 जो सतीश खांडे ने जो अभी 2000 लोगों के लिए न्याय करने के लिए बोले हैं तो वो चाहिए हमको। वो लोग को रोजगार चाहिए। आप चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले? हाँ, रोजगार। आप क्या चाहते हैं मैडम? मिल चालू होने को मांगता है, गरीब लोग को काम मिलने को मांगता है। गरीब लोगों को काम मिलने के लिए चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मिल मजदूर को काम मिलना मांगता है, जो घर में बैठा है वो। जी जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष आमरे है, मैं शिवसेना से जुड़ी हूँ। जी जी। और यहाँ पर जो सब लोग आए हैं, पार्टी अपनी बाजू में रखकर यहाँ अपने मिल वर्कर्स के लिए जो मिल चालू करनी थी, मेन बात यह है साहब कि यहाँ पर जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आजकल जुल्म जो हुए आदमी को न्याय देता है, सर्वोच्च न्याय मिलता है। अगर वो जो न्याय है मिल कामगार के हित में देकर भी यहाँ पर अगर मिल चालू नहीं होती तो ये अपनी जो सरकार है, अभी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन्होंने सोचना चाहिए कि लोगों की बेरोजगारी के लिए अपन सब आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ को 300 लोगों को जो रोज़गार मिलने वाला है उनके लिए आप काम करेंगे, हमारे लिए सोचेंगे। और यहाँ जो सबकी एक साथ में हमारे दादा परदादा जो भी हमारे रिलेटिव्स है इस मिल में काम करते थे, उनके वारसदार यहाँ पर मौजूद है। लोग आजू बाजू के बिल्डिंग में रहते हैं। अगर उनको चांस मिल जाता है तो कम से कम 1200-1500 लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। और उसके लिए हम हमारा पक्ष बाजू में रखकर यहाँ पर जो सतीश खांडगे ने आवाज़ उठाई है उसके साथ जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं। और हमारी मांग है कि लोगों को यहाँ पर मिल चालू करने के लिए हम उनके साथ में हैं। अगर वो विहित मुदत में अगर वो चालू नहीं करते तब सब पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आके यहाँ पर निदर्शन करेंगे और ये चालू करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि जादव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता, अभी हम लोग मिल मजदूर है।
अब 78 से हम काम करता था इधर, 23 साल काम किया, फिर भी पैसा तो मिला, जो भी मिला वो पैसा तो मिला, लेकिन काम तो अभी हमारे पास काम करने का अभी भी ताकत है, फिर भी वो नहीं, क्या करेगा, काम ही नहीं तो हम काम कर सकता है अभी भी। तो अभी आपका लास्ट स्टैंड क्या है? हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये विनती करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे जो मिल मजदूर आज जो उपेक्षित है, उनको रोज़गार चाहिए, उनको रोज़गार जल्द से जल्द मिले, इसके लिए मिल शुरू होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये मफतलाल कंपनी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। यहाँ किसी ज़माने में देश की सबसे बड़ी मिल हुआ करती थी और इसमें हज़ारों की संख्या में मिल मजदूर काम किया करते थे और अपने खून पसीने से मिल को सींचा करते थे। और यही कारण है कि देखते ही देखते मफतलाल कंपनी जो है वो सुर्खियों में छा गई। लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर मफतलाल कंपनी ने एक ग्लाइडर्स बिल्डकॉन नाम की LLP कंपनी को इस ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया है और उस ग्लाइडर्स बिल्डकॉन कंपनी ने यहाँ पर गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी है, जबकि उसे 10,000 स्पिंडल बना के देना है, ये सरकारी महकमा भी कहता है, सरकार भी कहती है और साथ ही साथ देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी कहती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर एक इमारत खड़ी कर दी गई है मिल के नाम की, लेकिन मिल अब तक चालू नहीं हो पाया है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार इसमें कितनी गंभीरता दिखाती है और क्या वाकई में मिल मजदूरों को, उनके परिवार वालों को उनका हक मिल पाता है। संजय उवाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।